तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग एवरीवन। फंक्शंस इन पाइथन आज का हमारा टॉपिक है। फंक्शन मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा, फिर क्लास नंबर 14 है आज। सो इसके कुछ क्लास बाद ही हमारा पाइथन का भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा गेम्स वगैरह का, तो उसको आप रन करके देखिएगा। मोबाइल यूजर सॉरी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जो लैपटॉप यूजर्स है वो कर पाएंगे। जब आप मोबाइल यूजर्स लैपटॉप ले लेंगे तो बाद में वो आप कोड को रन कर पाएंगे, लेकिन उसी दौरान आप मेरा कोड देख के एंजॉय कीजिएगा कि क्या क्या गेम है, कैसा है। सो अभी फंक्शंस में हम बात करते हैं। फंक्शंस के बाद और 2 से 3 क्लासेस होगा, फिर हमारा क्लास खत्म। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, फंक्शन आपको चारों तरफ एक फंक्शंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ आपके मोबाइल फोन का, ठीक है। सो मोबाइल फोन का फंक्शन क्या है? बहुत सारा फंक्शन है। वहां से आप कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। उसी तरह मैं बात करूंगा ईयरफोन का फंक्शंस क्या है। ये लोग का फंक्शन है कि ये गाना सुना सकते हैं आपको, मतलब कम वॉइस में आप बिना साउंड बाहर प्रोड्यूस किए अपने कान के अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह आप फैन देखते हैं तो फैन का फंक्शन क्या है? आप जैसे ही फैन को ऑन करेंगे तो आपको हवा प्रोवाइड करेगा। उसी तरह कूलर का फंक्शन है, वॉशिंग मशीन का फंक्शन है। वहां पे क्या होता है, आप कपड़ा डालते हैं और आउटपुट आपको साफ मतलब धुला हुआ कपड़ा मिल जाता है। सो इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं फंक्शन मतलब कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कोड होगा जहां पे हम कुछ उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, या फिर उसको जब भी हम बुलाएंगे तो वो कुछ काम हमारे लिए प्रोवाइड कर देगा, हमारे लिए कुछ काम कर देगा। एग्जैक्टली ये परफेक्ट डेफिनेशन है फंक्शन का। थ्योरेटिकल डेफिनेशन के पीछे मत भागिए, आप समझिए कि पहले फंक्शन को क्या बोलते हैं, मतलब फंक्शन मतलब क्या होता है। फंक्शन मतलब ऐसा एक कोड का पीस रहेगा, पार्ट रहेगा, जिस पे आप कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे और वह इन रिटर्न हमें कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। समझ पा रहे हैं? तो सिंपल, अभी चलिए हम VS कोड में चले आते हैं। यहाँ पे आपको मैं अभी दिखाऊंगा कुछ कोड लिख के, और वहां पे कोड डॉट पाई मैंने कर रखा है, लेकिन यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन डॉट पी वाई, ठीक है। फंक्शन डॉट पाई मैंने बना लिया, ये कोड को मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम फंक्शंस अभी बनाएंगे अभी के लिए, तो फिर आप पता कर सकते हैं कि फंक्शन मतलब एग्जैक्टली एक्चुअली क्या होता है। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? DEF से डिफाइन करते हैं, ठीक है। DEF करने के बाद आपको फंक्शन का नाम देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं जिसका आइडेंटिफायर रूल फॉलो होता हो। तो DEF स्पेस, यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल वेलकम, ठीक है। वेलकम देने के बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ अगर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अगर आउटपुट चाहिए तो उसको हम बोल सकते हैं कि हम पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैरामीटर्स। सो वेलकम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये काम हो गया। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे फिर से क्लोज करने के बाद कॉलन देना पड़ेगा। अभी के लिए जो एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करेंगे। सो यहाँ पे ये फंक्शन का काम क्या रहेगा, जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का एक डिक्लेरेशन पार्ट हो गया डेफिनेशन के साथ, फिर हमारा उसको इन्वोकेशन, मतलब वो फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जब हमारा काम रहेगा उसको हम बुलाएंगे। तो प्रिंट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, यानी कि ये फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तब वो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अभी हम अपने नॉर्मल प्रोग्राम में आ जाते हैं, जहां पे हम लिखेंगे वो फंक्शन का इन्वोकेशन, यानी कि उसको कॉल करेंगे। सो कॉल करने के लिए हमें बस फंक्शन का नाम लिख लेना है along with the पैरामीटर्स। सो अभी कुछ पैरामीटर्स नहीं है तो सिंपल ओपन क्लोज कर लेना है। अभी ये प्रोग्राम को रन करते हैं। सो पाइथन 3 स्पेस फंक्शन डॉट पी वाई, तो देख सकते हैं कि वेलकम मतलब हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया। हालांकि हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा था। अब बोलेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, तो हमने क्यों उसको वैसे फंक्शन के अंदर डिफाइन करके लिखा? ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा। अगर आप चाहते हैं कि आप 2 वैल्यू उसको प्रोवाइड करेंगे, कोई भी 2 वैल्यू, और जब भी आप उसको कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल होके दोनों नंबर को ऐड कर लेना चाहिए, तो वो कैसे करेगा? तो सिंपल हम चाहते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, फंक्शन के जरिए से इनपुट ले लेंगे, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, 1 मिनट। सो कॉपी पेस्ट हो गया। y इज इक्वल्स टू कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ y ले लेंगे। ये दो वैल्यू एंटर होने के बाद जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन का नाम अभी हम चेंज कर लेंगे ऐड फंक्शन, यानी कि ये दो नंबर को ऐड करेगा। ठीक है, x और y ले लिया इसको। इसके बाद यहाँ पे इसको क्लीन करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं प्रिंट x प्लस वाई। वो फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, द सम ऑफ दिस एंड दैट, ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल कुछ भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सपोज प्रिंट वेलकम टू माई फंक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा आपने, और जैसे ही आपको कुछ काम पड़ा तो आपने सिंपल ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू के हिसाब से वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो x और y यहाँ पे हम लिख लिए। ठीक है, अब ये प्रोग्राम को रन करते हैं हम। सिंपल देखते हैं, यहाँ पे 2 हमने एंटर किया, 3 हमने एंटर किया। सो वेलकम टू माय फंक्शन प्रोग्राम, और 5 एज इट इज प्रिंट हो गया। हालांकि हमने फंक्शन के अंदर लिखा है, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल किए वो हमारा एडिशन प्रिंट हो गया। अब फंक्शन का मेन काम ये होता है कि अगर कोई काम को हमें रिपीटेटिवली बार बार करवाना है, तो बार बार उसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। बार बार आप ऐड करके उसको मतलब प्रिंट x प्लस वाई लिखेंगे, जरूरत नहीं है। बस आप फंक्शन को कॉल कर लीजिए, वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐड 2,7, तो अगर मैं 2,7 प्रोवाइड किया तो ऑटोमेटिक 2 + 7 करके मुझे 9 प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ। x और y का अभी के लिए वैल्यू 2 और 3 लिख लेते हैं। जैसे ही लिखे 5 तो प्रिंट हो गया, वो ऊपर वाले का वैल्यू, लेकिन जो 2 और 7 का एडिशन 9 जो नंबर है वो ऑटोमेटिक हमारा प्रिंट हो गया। हमने बस फंक्शन को कॉल किया, वो हमें प्रिंट करके दे दिया। तो हमें बार बार वो एडिशन का डेफिनेशन नहीं लिखना पड़ा। हमने उसको बता दिया कि एडिशन मतलब क्या होता है, दो नंबर को लो, उसको जोड़ के हमें रिटर्न कर दो, तो हमें रिटर्न कर रहा है। समझ पा रहे हैं? ये एक बेसिक प्रोग्राम है। इसी तरीके से आप काफ़ी सारा इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक ऐसा आप प्रोग्राम बनाइए, आपको मैं होमवर्क मतलब टास्क की तरह बता रहा हूँ। आप ऐसा एक प्रोग्राम बनाइए, मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आपने बना था, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल को एक फंक्शन यूज करके मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। यानी कि फंक्शन के अंदर जो आपका लूप का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा। कैसे होगा? तो फंक्शन लिखेंगे, डिफाइन मतलब DEF स्पेस फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स, और उसके अंदर वो लूप वाला पार्ट को आपको लिख लेना है। इतना करके आपको भेजना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये हुआ हमारा एडिशन का काम। एडिशन में हम ऐसे कर लिए। कोई भी काम को आपको अगर रिपीटेटिव वे में करना है, वो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि और एक पूरा प्रोग्राम को अभी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद आपको एक फंक्शन का दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं DEF। फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस। सो ऑपरेशंस करने के बाद इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। ऑपरेशन हमारा क्या करेगा, 2 नंबर इनपुट में लेगा। ठीक है, जो भी आप 2 नंबर प्रोवाइड करेंगे वो 2 नंबर लेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये यूजर इनपुट हो तो वो भी आप यूजर इनपुट बना सकते हैं। कैसे करेंगे? सो x इज इक्वल्स टू, जैसे हमने लिखा था, मैं फिर से लिख लेता हूँ, इनपुट ऑफ प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ x, या फिर प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, कुछ भी आपके हिसाब से वो लिख सकते हैं, क्योंकि आप प्रोग्रामर है, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इसको y किए और x और y का हो गया। अभी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं? प्रिंट द सम ऑफ, क्या है? द सम ऑफ x आपको प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोटेशन क्लोज करके फिर प्लस सिंबल, फिर यहाँ पे str ऑफ x यानी कि स्ट्रिंग x। समझ पा रहे हैं? जो नंबर होगा उसका स्ट्रिंग कन्वर्ट होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, द सम ऑफ x एंड। ठीक है, तो एंड को कोटेशन में प्रिंट करना चाहिए, एंड प्लस स्ट्रिंग ऑफ y। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसके बाद द सम ऑफ x एंड y इज, तो इज भी हमारा कोटेशन के अंदर प्रिंट होना चाहिए। इज क्या प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे? str ऑफ x प्लस y। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया।
द सम ऑफ x एंड y, यानी कि सपोज 2 और 3 आप एंटर करें तो सम ऑफ 2 एंड 3 इज 2 + 3 दैट इज 5, ऐसा प्रिंट हो जाना चाहिए। सो ये फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या, अभी ऐड के लिए पहले चेक कर लेते हैं, ऑपरेशंस x, y, ठीक है। ये आपने किया, इसको अभी हम रन करते हैं, पाइथन 3 स्पेस फंक्शन डॉट पाई। सो यहाँ पे क्या गलती हो गया, ओके एक एडिशन छूट गया ना, यहाँ पे एक प्लस सिंबल छूट गया। सो आप एरर को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। अब देख सकते हैं सही चल रहा है क्या, यहाँ पे भी एक एडिशन छूट गया। सो इसको फिर से ऐड सिंबल दे देते हैं, रन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसा लिमिट नहीं है कि आपको इतने बार ही आप कर सकते हैं। और कुछ एरर आ रहा है क्या यहाँ पे, चलिए सेव हो गया ना। चलिए प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x का वैल्यू हम एंटर करते हैं 2, y का वैल्यू 3। सो द सम ऑफ 2 एंड 3 इज 5। समझ पा रहे हैं, ये एकदम प्रॉपर सेंटेंस में दिखाई दे रहा है आपको। ये आप स्क्वायर के लिए कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के लिए कर सकते हैं, सारी चीजों के लिए कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आगे देखिए, कोड हमारा स्मॉल हो जाएगा। जब भी हम फंक्शंस की बात कर रहे होंगे वहां पे हमारा कोड स्मॉल हो जाएगा। छोटे कोड में हम ज्यादा चीज लिख सकते हैं। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ज्यादा ऑपरेशंस करवा सकते हैं। अभी मैंने ऑपरेशंस नाम दिया, मतलब हमें सारा ऑपरेशंस करवाना है ये दोनों नंबर पे। तो इसको मैं क्या, मल्टी एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो ये 4 चीज के लिए अभी हम करते हैं। हमें देखिए कितना कम टाइप करना पड़ेगा। मैं अभी एक के लिए बता रहा हूँ, फिर आप देखेंगे मजा आ जाएगा आपको। डिफरेंस ऑफ, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, फिर यहाँ पे कोशेंट ऑफ बता सकते हैं, कोशेंट ऑफ। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑपरेशंस को चेंज करना है। यहाँ पे प्लस आपने दिया है, इस जगह पे आपको माइनस देना पड़ेगा, उसके नीचे आपको मल्टीप्लिकेशन देना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये ऑपरेशंस हो गया, उसको हम कॉल कर रहे हैं। चलिए ये फंक्शन को अभी रन करते हैं। प्लीज एंटर द वैल्यू। एक बार मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, अच्छा दिखेगा, ठीक है। क्लियर मैंने किया, थोड़ा सा मैं टर्मिनल को बड़ा कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, सो फंक्शन को मैं जैसे ही रन करता हूँ, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ सपोज 5 और यहाँ पे 3। सो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। द सम ऑफ 5 एंड 3 इज 8, द डिफरेंस ऑफ 5 एंड 3 इज हमारा 2, और उसके साथ साथ द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 3 इज 15, द कोशेंट ऑफ 5 एंड 3 इज 1.66667। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का एडिशन भी प्रिंट हो गया, डिफरेंस भी प्रिंट हो गया, और प्रोडक्ट भी प्रिंट हो गया, क्वेश्चन भी प्रिंट हो गया। हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा। अभी ये फंक्शंस में दोबारा काम कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोबारा काम कराने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑपरेशंस, और यहाँ पे मैं अपने मर्जी से 20 और 10 ये 2 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, मैं बस अभी x और y जो इनिशियली मुझे चाहिए उसके लिए मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, और बाकी का काम जो 20 और 10 ये ऑटोमेटिक करके मुझे बता देगा। देखिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू 7 ले लेता हूँ और ये 5 ले लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं द सम ऑफ 7 एंड 5 इज 12, 7 एंड 5 इज ये हो गया। फिर उसके बाद वो जो 4 लाइन खत्म हो गया द कोशेंट ऑफ के बाद, द सम ऑफ 20 एंड 10 इज 30। यहाँ पे आप चाहते हैं तो एक सेपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसा डिजाइन वगैरह में प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ऐसे सपोज आप कोटेशन के अंदर स्टार स्टार वगैरह प्रिंट कर लिए, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके एक पार्टीशन लाइन जैसा आपको दिखने में अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि चलो यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हुआ। चलिए इसको रन करते हैं और क्लैरिटी के साथ देखते हैं। सो यहाँ पे मैं दिया था 7 और 5, अब देख सकते हैं जो पहला हमारा प्रिंट हो रहा है द सम ऑफ 7 एंड 5 इज 12, वो प्रिंट हो गया, वहां से क्वोशिएंट तक प्रिंट हो गया। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं 20 और 10 का हमारा प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब 20 हो रहा है x का वैल्यू, 10 हो रहा है y का वैल्यू, 20 और 10 वो ऑटोमेटिक लेके उसको डिजाइन करके प्रिंट कर रहा है। सो यहाँ से आप सोच सकते हैं कैसे हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आपने एक फॉर्मेट बनाया सर्टिफिकेट के लिए या फिर मार्क्सशीट के लिए, वहाँ पे मार्क्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा स्टूडेंट के नाम के हिसाब से, और स्टूडेंट का नाम आप बस पास करेंगे तो वो प्रिंट कर लेगा उसका मार्क्स।
समझ पा रहे हैं? सो इस तरीके से फंक्शंस का हम यूजेस और यूटिलिटीज वगैरह देख सकते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, कुछ इस तरीके का प्रोग्राम्स डिजाइन करना है फंक्शन यूज करके। एडवांस लेवल भी है लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं ना, बेसिक प्रोग्रामिंग। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद से हम खत्म करते हैं। छोटा सा क्लास था आज का, लेकिन बहुत हेल्पफुल था। फंक्शंस हमारा बहुत हेल्पफुल है आने वाले फ्यूचर में, और आपको यूज करना ही करना है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो लाइव के लिए तैयार हो जाए, मैं लाइव आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। क्लास नंबर हमारा 15 रहेगा। सो आज के क्लास में आप सभी ने सीखा फंक्शंस इन पाइथन। सो फंक्शंस को यूज कीजिए, प्रोग्राम्स मुझे भेज दीजिए। व्हाट्सएप में चेक नहीं कर पाया हूँ, वीकेंड्स पे ही अच्छे से चेक कर पाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ट्राई करूंगा चेक करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।